हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूपी प्रयागराज से बोल रहा हूँ। जी। सलाम वालेकुम। अरे, वालेकुम। मैं फेसबुक देख रहा था अभी। उसमें ये दिखला रहा था तम्बाकू छोड़ने। मैं तम्बाकू बहुत खाता हूँ, जो पुड़िया नहीं आता रजनीगंधा, तो जी। इसके लिए कुछ है? आप कब से पी रहे हैं? पी नहीं रहे, खा रहे, जो नहीं आता पुड़िया में तू रजनीगंधा। जी। हाँ वही, वो 10-12 साल से मैं खा रहा हूँ। अच्छा। समझो। हाँ, 10-12 पुड़िया खा लेता हूँ, जो आता है रजनीगंधा, पान पराग। जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी प्रयागराज। अच्छा, यूपी से। मुझे आप बताइए, उसके खाने के पीछे क्या वजह थी, क्यों आपने वो खाना शुरू किया? हाँ, उसका वजह ये है, ये मैं बिजनेसमैन हूँ। कि थोड़ा सा टेंशन रहता है, थोड़ा सा खा लेता हूँ तो दिमाग मेरा थोड़ा सा नया ऊर्जा आता है। ठीक। हाँ, थोड़ा सा मुंह ऐसे गुनगुनाता है तो थोड़ा सा माइंड जस्ट कंट्रोल होता है। बस और कुछ नहीं है। नहीं, ये असल में होता है या आपका जहन इसके लिए बना है कि नहीं, ये खाने से मेरा जहन ताज़ा होता है? असल में होता है या बस ऐसे ही आपने ये आप इसके आदी बन गए? नहीं, आदी नहीं हूँ, पर थोड़ा सा ऐसे मुंह गुनगुनाता रहता हूँ। नहीं, देखिए क्या होता है कि जिस तरह से कोई बंदा सिगरेट पीता है ना या तंबाकू पीता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनके जहन में भी ये रहता है कि अगर हमें गुस्सा चढ़ेगा तो हम सिगरेट पिएंगे, इससे गुस्सा हमारा ठंडा होगा। हाँ, ऐसे ही आदमी चाय हाँ। काफी पीता है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम सिगरेट पिएंगे या हुक्का पिएंगे, तंबाकू पिएंगे, तो हमारा जो कुछ भी हम खाते हैं वो जल्दी हजम होता है। लेकिन असल में ये सब झूठ है। ये हाँ, झूठ ये है। धोखा है इंसान के लिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ होती तो डॉक्टर हमें, जब हम बीमार पड़ते हैं या ऐसा कुछ मसला होता है, तो फिर डॉक्टर हमें खुद लिख के देते कि आप एक सिगरेट पिया करो, आप तंबाकू पिया करो या गुटखा लिया करो। तो असल में ये हमारा जहन बनाया गया है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करो, आपको इससे ये फ़ायदा होगा। हालांकि फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा टाइम ज़ाया होता है, हमारा पैसा ज़ाया होता है, हमारी सेहत खराब होती है। सबसे बड़ा चीज शरीर खराब होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, सेहत खराब होती है। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है 3 साल का। मैं बिल हर मैं 25 साल से कश्मीर आता हूँ। अभी कम कम 3 साल से नहीं आया, मैं 25 साल से। पहले जाता हूँ वैष्णो देवी दर्शन करता हूँ, फिर श्रीनगर, फिर गुलमर्ग। मेरा अगर इंडिया में कोई मनपसंद है, गुलमर्ग। जी। हाँ, मैं 25 साल से आता हूँ। जी, जी। देखिए, अगर मैं आपको यही इसी बात से समझाऊँ, गुलमर्ग आप इसलिए आते हो क्योंकि गुलमर्ग एक खूबसूरत जगह है। हाँ, तो जो चीज़ खूबसूरत होती है ना, उसको देखने के लिए सारे लोग आते हैं। इसी तरह से हमारी सेहत भी है। अगर हमारी सेहत ठीक है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेहत खराब हो गई हो, तो सेहत में कुछ तब्दीली आ रही हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया का और सबसे अनमोल चीज है शरीर। बिल्कुल। तो आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको भी कभी-कभी लगता होगा कि नहीं, ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत अ, सुनिए भैया, मैं जब किसी अच्छे आदमी से बात करता हूँ तो मेरे को बहुत अजीब फील होता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत अगर आप कुछ अच्छा बहुत करते होते शर्म ना, आती है, शर्म। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये काम अच्छा होता तो आपको उस वक़्त ना वो अच्छा लगता है। आप बड़े फ़ख्र से उसको कहते कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब खुद आपका अपना मन आपको बता रहा है कि नहीं, ये काम सही नहीं है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, तो इसका मेरी मतलब ये हो आदत गया कि ये काम आती है। सही नहीं है। हाँ। अभी आपका छोटा बच्चा है, अगर आप यही करते रहोगे तो उसका असर जो है कल आपके बच्चे पे भी पड़ेगा। मैं और नहीं आप रहूंगा, भगवान न करे, वे ऊपर वाला न करे, जब वो मैं ही ना रहूं। ना, देखिए क्या होता है, हर बच्चा जो है ना वो अपने बाप की नकल करता है। बिल्कुल, उसके सामने जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। बिल्कुल, उसका माँ-बाप उसके सामने है, वो देखता है कि मेरी माँ, मेरा बाप क्या करता है, तो आप बुरा कभी बु, नहीं चाहोगे कि मेरा बेटा ये काम करे। तो बुरा सब इससे भी करता पता है। चलता है कि ये काम अच्छा नहीं है, तभी तो आप नहीं चाहोगे कि मेरा बच्चा ये काम करे, नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा। है ना? अब मैं आपको ये बता दूँगा कि इसके लिए कोई मेडिसिन आती है, इसके लिए कोई दवाई आती है, तो वो सब झूठ है, क्योंकि वो लोग भी कहीं न कहीं
आप जैसे लोगों का या उन लोगों का जो इसमें फंसे हैं, जो इसके आदी बन चुके हैं, उनका फायदा उठाते हैं। ये और सिर्फ एक सेल्फ कॉन्शियस है। कंपनी पैसा कमाती है, हाँ देखो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वो ना अपना एक जहन तामीर करना है। आप अपने बच्चे के सामने बैठिए, 2 मिनट के लिए उसको देखकर अपने अंदर ये महसूस कीजिए कि खुदारा ऊपर वाला बच्चा है, अगर कल मुझे कुछ होगा तो मेरे इस बच्चे का क्या होगा। अपने अंदर वो ना वो जज्बात लाइए कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, या अगर कल यही बच्चा ये काम करेगा तो उस वक्त मैं उसका जिम्मेदार हूँ। क्योंकि जो बाप खुद सिगरेट पीता है, कल वो अपने बच्चों को पैसे दे के बोलता है कि आप मेरे लिए सिगरेट की डब्बी लाइए, तो मतलब वो उस बच्चे को खुद तरबियत कर रहा है कि बेटा कल जब आप बड़े हो जाओगे आप भी पियो। बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल। तो ये इंसान को खुद सोचना है, इसमें किसी कंपनी की दवा लेकर अपना पैसा और ज़ाया नहीं करना है। लोग उसमें ठग लेते हैं, मैं ये चीज़ें नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस तरह हम लोग अच्छे काम के लिए खुद तैयार होते हैं ना, ठीक उसी तरह हमारा ज़हन फिर बुरे काम के लिए भी बनता है। जब हम बुरा काम कर सकते तो अच्छा भी कर सकते, क्योंकि हम एक इंसान हैं। हम इंसान हैं, हम अच्छाई पसंद करते, हम बुरी चीज़ों को पसंद नहीं करते। अब किस वजह से ये हो गया, उस चीज़ को हम छोड़ देंगे, और अभी हमारे पास एक वक़्त है छोड़ने का। क्या पता कल 40 साल 50 साल हो जाएँगे, फिर हम कहेंगे हम छोड़ते, तो फिर हमारी सेहत तो बर्बाद हुई होगी। और आप देखिए कि हर दिन डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि इनसे कितनी-कितनी प्रॉब्लम्स होती है। मैं खुद कश्मीर का हूँ, हमारे कश्मीर में हर साल 12,000 से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स इसी वजह से आते हैं। तो उनकी ज़िंदगी तबाह, जब उनकी ज़िंदगी तबाह, पैसा भी खत्म, बच्चे उनके उनका मुस्तकबिल खत्म, घर में परेशानियाँ, और वो इंसान वापस नहीं आता है फिर। नहीं, कहाँ से आएगा? बंदूक की गोली छूट गया तो छूट गया, वापस हो हाँ, जाए। वो वापस नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के साथ बैठ के एक टाइम गुज़ारिए, इसके बदले आप कुछ और हल्का-हल्का सा भी इस्तेमाल कीजिए, कोई अच्छी चीज़ इलायची, दुकान से लाकर। तो इलायची खा लूं, महीन सौंफ खा लूं ना, इलायची इलायची। बिल्कुल, बिल्कुल, जो चीज़ हलाल है, जो चीज़ अच्छी चीज़ है, उसका छोटा-छोटा सा इस्तेमाल आप कीजिए जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अपने अंदर ना इस चीज़ को लेकर एक नफ़रत लाइए, नहीं ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। आपकी आपकी मैंने इतनी बात सुना, आपका कहने का तात्पर्य ये है, अपने अंदर ये लाइए आत्मविश्वास है हाँ, कि मैं आत्मविश्वास ये लाइए। नहीं करूंगा। जी, ना का मतलब ना, ना, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल राइट हो, समझ हाँ, गए। बिल्कुल। नाम क्या मैं बोला था सर आपने? मेरा नाम सोनू है। सोनू यूपी। जी, जी, बिल्कुल हाँ, सोनू जी। सोनू, सोनू प्रयागराज, यूपी। बिल्कुल, सोनू जी, मैं आखिर पे यही बात आपको बताऊँगा, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपका होना आपके लिए, घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप है तो घर है, आप नहीं हो तो घर नहीं आपकी चलेगा। दुनिया वीरान है। हाँ, बिल्कुल। ओके। चलिए, बात आप, करने के लिए शुक्रिया आपकी जनाब। आपकी बात मुझे को बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया